श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज बहुत संक्षेप में, सिर्फ 2 मिनट में, आज हलदर भगवान बलराम जी का जन्मदिन है। अवतरण हुआ रोहिणी के गर्भ से वो आप जन्म लेते हैं। उनकी देवकी की 7वीं संतान है और उसको उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उनके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इसे संकर्षण विधि कहते हैं। जैसे एक यूँ कह दिया कि भाई आजकल एक सिस्टम चला है जिसमें अंग्रेजी में नहीं जानता, इस गोई करके कुछ कहते हैं कि जो लोग किराए पर गर्भ लेते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है कि भाई जो बना हुआ है, पिंड बन चुका है गर्भाशय के अंदर, उसको निकाल करके दूसरे के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया था। फिर वो बच्चा वहीं उसी के गर्भ में पलता है। तो ठीक यही स्थिति हुई कि भाई बलराम जी को उन्होंने वहाँ से हटाने के बाद वो रोहिणी के गर्भ में रख दिया। अच्छा, रोहिणी कौन है? ये भी नंद वो बसदेव की धर्मपत्नी है, ये दूसरी उनकी पत्नी है कि कहीं वो देवकी तो ही है, साथ साथ रोहिणी भी उनकी धर्मपत्नी है। तो उनका जन्म हुआ। अब मैं बहुत संक्षेप में सुन लीजिए वास्तविकता क्या है कि पूरे पुराणों में जितने भी इतिहास आपने अब तक सुने होंगे, समझे होंगे, कथा सुनी होगी, लोगों के मुखार में सुना होगा, तो हमने जो सुना, हम जो आपकी बात बताना चाहते हैं उसमें सुन लीजिए कि एक राजा हुए हैं जिनका नाम महात्मा जनक है। मिथिला नगर के रहने वाले हैं, मिथिलेश कहलाते हैं, जो राजा जनक कहलाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में हल चलाया। तो एक राजा होकर के हल चलाता है, दूसरा द्वापर में जन्म लेकर के कंधे पर हल धरता है। तो हल दोनों शब्द में आया। पहला हल यह है कि हल चलाया माने हल निकाला। किस संदर्भ में निकाला हल? कि भाई वहाँ पर सूखा पड़ गया था, खाने के लिए, दाने के लिए तरस रहे थे, बड़ी भुखमरी छाई हुई थी। सब लोगों ने कहा कि अगर पति पत्नी दोनों लोग मिलकर के हल चलाएंगे तो यहाँ पर पृथ्वी जो है उपजाऊ हो जाए उसमें। खैर, उन्होंने हल चलाया, हल जा एक जगह अड़ गया। अड़ जाने के बाद उसमें से देखा तो कन्या निकली, घड़ा निकला, कन्या निकली। भाई ये बिल्कुल अभ्रंश है और इसमें कोई दम नहीं है। अन्ना कन्या कोई निकली ना, कोई कुआं खुदा ना, उसमें कोई हड़िया बढ़। ये केवल प्रतीक है, समझाने वाली बात है। हाँ, गर्भिणी स्त्रियों का पेट भी किसी हड़िया से कम नहीं होता, कन्फर्म समझ लीजिए। बिल्कुल पेट आप से बाहर हो जाता जिस वक्त 9 महीने की स्थिति होती है। जो उनकी पत्नी है राजा जनक की, वो उनकी पत्नी जो थी नैना, वो गर्भवती थी और वो गर्भवती हालत में भी उनको ये काम करना पड़ा। आखिर में वो जो कन्या है ना, वो उसी खेत के मैदान में उसका जन्म हो जाता। कन्या के प्राप्त होने के बाद हल्ला मच गया। भाई घर में लक्ष्मी आई और लक्ष्मी आने के बाद तुरंत पानी बरसने के बाद पूरा जलजला हो गया और पूरे खेती खलिहान हरी भरी हो गई, उपजाऊ हो गई। कहने के लिए हल चलाया। तो तात्पर्य क्या है कि हल चलाने का मतलब सिर्फ होता है कि किसी भी समस्या का हल निकालना। हल वो किसी के कहने हो सकता है, महात्मा संत महात्मा कहने हो सकता है, आपके बुद्धि विवेक की वजह से हो सकता है और किसी से हो सकता है। दूसरा हल भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, जिन्हें जगदाचार्य कहते हैं, जिनके सिर पर जो धरती रखी हुई है, आधार है, इसलिए लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ राखा, लक्ष्मण नाम उदार, इस तरह करके लिखा हुआ कुछ जगदाचार्य है, उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। तो वो लक्ष्मण महोदय द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बनते हैं और उनका नाम बलराम हुआ। राम तो हैं, लेकिन बल किसका है?
बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम का बल है, इसलिए उनका नाम बलराम हुआ। बल पहले आया, राम बाद में आया। तो बल धारण करने वाले राम के बल पर बलराम है। लेकिन यहाँ पर राम जो है वो कुंवर कन्हैया है और बहुत छोटे बने हुए हैं। स्थिति क्या है कि संसार में जो हो रहा था, जितनी अनीत हो रही थी, जितने दुराचार पापाचार हो रहे थे, जितनी कुकृतियाँ हो रही थी, जितने अमानवीय कृत्य के लिए लोग दम भर रहे थे, और जो बाकायदा सत्य के विपरीत जाने वाले लोगों की जनसंख्या थी, उन सभी संख्याओं को सबक सिखाने के लिए हम कंधे पर हल रखते हैं और इस हल से मुकाबला करेंगे, हल निकालेंगे। तो उन्होंने हल निकाला, बहुतों को शिक्षा दी, लड़ने की शिक्षा दी। भीष्म को उन्होंने गदा चलाना सिखाया और बहुत सी बातें हैं। बाकी उनका जीवन चरित्र सिर्फ यही समझ लीजिए कि वो बहुत ही प्रकांड उस कालखंड के योद्धा थे, उनसे आसानी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो बलराम जी भगवान राम के बल को पा करके बलराम बने, और बलराम बनने के बाद उन्होंने ज़िंदगी में हल निकाला है। और उस हल के बल पर ही आप यकीन नहीं मानेंगे कि महाभारत का युद्ध जीता जा सका। नहीं तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसने मना कर दिया था और वो कायरता का पुत्र आया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको बहुत बुरी तरह फटकारा था कि ये क्या है, इस तरह से बात करते हो, तुमको मारने के लिए लोग खड़े हैं। जिस दिन तुम इस भूमि से भागोगे, तुम पीठ दिखाओगे, उसी दिन लोग कहेंगे अरे ये गांडूधारी, अरे ये धनुषधारी भागा, पीठ दिखाकर भागा। तुम्हारे छात्र धर्म की बहुत बड़ी निंदा होगी और तुम उपहास होगा। आखिरकार में वो अर्जुन उनकी बातों पर तैयार हुआ। ज्ञान भक्ति वैराग का उनको संदेश मिला, कर्म करने का सिद्धांत मिला और जीत गया। तो बलराम का आज जन्मदिन है। आप सब लोग उनकी स्तुति करिए, पूजा करिए, प्रार्थना कीजिए और उनको मनाइए कि भाई वो उनका जो सौर वीरता है, बल है और उनकी बलिष्ठता है, साथ साथ वो जगत के आधार है। ऐसा आधार हम लोग भी अपने जीवन में, कम से कम जीवन के आधार तुम लोग बन जाए। ऐसा ही हल कोई निकालना जाना चाहिए। यही इस चीज़ का सबसे मुख्य लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री बलराम, जय श्री कृष्ण, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम।